everyone, this is me Dr. Shikha and welcome to Just Learn Physio Healthcare. कैसे हो आप सब? I hope you all are doing well. So guys, जिसको नहीं पता, those who are new to my channel, so मैं अपने चैनल पे निमोनिक टेक्निक्स की मदद से मेडिकल स्टडी को और भी ज्यादा इजी बनाती हूँ. तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. ऑल्सो प्लेलिस्ट बनी है ताकि वीडियो ढूंढने में आपको दिक्कत ना हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द एनाटॉमी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे लेवल अप करेंगे. वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना. अगर पूरी वीडियो देखोगे आई गारंटी यू आपको न्यूरो एनाटॉमी इतनी ज्यादा इजी लगेगी ना कि आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है. पर वीडियो को स्किप मत करना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सीएनएस और पीएनएस क्या होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है. तो देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि कुछ तो इंपॉर्टेंट है और सेंट्रली है और कुछ तो इंपॉर्टेंट है. यानी कि जो मेन हमारा जो ब्रेन एंड ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक हमारा आ गया ब्रेन और एक हमारी आ गई ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. वहीं पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि अब देखो, ये ब्रेन है, ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है. अब यहीं से जो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, यानी कि जो तारें निकलती हैं दोनों साइड से, जो पूरी लिम्ब को और पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं, वो सब यानी कि पेरिफेरी का पार्ट, नाम से ही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो पेरिफेरी में सप्लाई दे रहा है, तो वो हमारा आता है पीएनएस में. यानी कि स्पाइनल नर्व्स वगैरह जो सब होती है हमारी, वो आती है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. ठीक है. कहते हैं ना कि ये मेन सिटी है और ये इसका आउटस्कर्ट्स है. तो वही बात है कि जो मेन सेंट्रल है वो हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, एंड ये जो साइड साइड का है वो हमारा स्पाइनल नर्व्स है, यानी कि तारे हैं जो कि सप्लाई कर रही है. अब ये तारे जो है ये सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है. ठीक है. सेंसरी मोटर का क्या मतलब है कि सपोज कोई गरम तवा है, तो गरम तवा जैसी हुआ, फटाफट से सिग्नल गया तार लेके गई हमारे ब्रेन तक लेके गई. ब्रेन, तो ये जो यहां से ब्रेन तक तार लेके गई ये सेंसरी है, यानी कि हमने उसको सेंस किया. ठीक है. अब ब्रेन में जाकर के वो प्रोसेस होगा कि भाई ये ठंडा है, गर्म है, चुभन वाला है, कैसा है. तो ये ब्रेन में प्रोसेस हो रहा है. फिर ब्रेन से प्रोसेस होने के बाद एक और तार जो है वो उसको वापस से उस मसल में लेकर के आ रही है कि भाई तू कॉन्ट्रैक्ट कर और अपना हाथ हटा ले. ठीक है ना. तो ये हमारी हो गई मोटर. यानी कि स्पाइनल नर्व में भी सेंसरी होती है एंड मोटर होती है. सेंसरी किसको बोलेंगे? जो इन्वायरमेंट से सिग्नल ब्रेन तक ला रही है. मोटर किसको बोलेंगे? जो ब्रेन से बैक टू द स्केलेटन मसल सिग्नल लेकर के जा रही है. यानी कि इसमें सेंसरी भी हो जाएगा एंड इसमें मोटर भी हो जाएगा. एंड ये क्योंकि मैंने बोला कि पूरे को सप्लाई करती है, बाहर बाहर के सारे पोर्शन को सप्लाई करती है, यानी कि ये ऑर्गन्स को भी सप्लाई करेंगी, ऑर्गन्स को यानी कि विसरास को. तो यानी कि ये ऑटोनॉमिक भी होती है. ठीक है ना. ऑटोनॉमिक सप्लाई भी ये देती है और सोमैटिक सप्लाई भी देता है. सोमैटिक में कौन कौन आ गए? आपकी स्किन, मसल, जॉइंट्स, है ना, बोन्स, ये सब. तो यानी कि इसके दोनों सप्लाई होते हैं और दो टाइप के होते हैं, सेंसरी एंड मोटर. आई होप इतना समझ में आ गया होगा. मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया है. अब क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि किस तरीके से होता है, कि सेंट्रली क्या है और कैसे तारे जा रही हैं, अब हम फाइनली देखते हैं साइड व्यू में कैसा दिखेगा. तो देखो, इस तरीके से मैंने ब्रेन बना दिया एंड इस तरीके से हमारी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड बन गई. ठीक है. इस तरीके से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बन गई. मान लो ब्रेन होगा एंड ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पे ब्रेन के बाद से ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी स्टार्ट हो गई. इतना समझ में आया. तो अब होता क्या है कि ये जो ब्रेन है, सबसे पहला हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है. तो ये जो ब्रेन है, हमें पता है कि इसमें ब्रेन में नहीं, ब्रेन को ऊपर से किसने कवर किया हुआ है? क्रेनियम ने. क्रेनियम में. ठीक है. आप देखते हो ना जो जादू तंत्र मंत्र करते हैं वो कंकाल लेकर के बैठे होते हैं, पूरे खोपड़ी लेकर के बैठे होते हैं. तो उस पूरी खोपड़ी का भी ऊपरी भाग को क्रेनियम बोलते हैं. पूरे खोपड़ी को स्कल बोलते हैं. कंफ्यूज नहीं होना. अगर आप पूरी खोपड़ी को देख रहे हो जिसमें आपका ये पोर्शन भी है, आपकी सारी फेशियल हड्डियां भी हैं, आपका ये जॉ भी है, वो स्कल है. लेकिन अगर सिर्फ इस पोर्शन की बात करें जिसके अंदर ब्रेन है, जिसने एनक्लोज करा हुआ है ब्रेन को, उसको हम क्रेनियम बोलते हैं. ठीक है. तो अब ये क्रेनियम के अंदर ब्रेन है, तो इस क्रेनियम में क्या होता है कि कुछ फॉसाज होते हैं. ठीक है.
कुछ फोरामेन्स होते हैं, यानी कि कुछ ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि एंटीरियर क्रेनियम फोसा या मिडल क्रेनियम फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियम फोसा। तो जो आगे की तरफ होगा वो इधर एंटीरियर हो जाएगा, जो इधर की तरफ होगा वो मिडल हो जाएगा, यानी जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है, तो यानी कि पीछे की साइड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में एक ओपनिंग होती है, एक फोरामेन होता है जिसका नाम होता है फोरामेन मैग्नम। क्या नाम हमने उसको दिया? फोरामेन मैग्नम। उसी फोरामेन मैग्नम से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। मतलब वो एक लेवल होता है, वो एक फोरामेन, वो एक ओपनिंग होती है कि जहां से आपकी जो क्रेनियल नर्व है, वो सॉरी जो स्पाइनल कॉर्ड है, दैट्स बेसिकली कॉन्टिन्यूज डाउन। ओके, सो और यहीं से हमें पता है कि हमारी वर्टिब्रास भी स्टार्ट हो रही है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि C1 वर्टिब्रा के वहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट हो गई। अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो है पीछे की साइड अगर देखें तो ये पूरा नीचे जाती है, स्पाइनल कॉर्ड जा रही है जा रही है जा रही है, और कहां पे आकर के ऐसे कोन की तरह बन जाती है? L1 L2 लेवल तक, पूरी नीचे तक नहीं जाती, केवल L1 L2 जो हमारा लंबर रीजन होता है ना, ठीक है, लंबर रीजन के L1 L2 तक, इसी लेवल तक ये टर्मिनेट हो जाती है, L1 L2 तक। यानी कि कहां से स्टार्ट हो रही है? C1 वर्टिब्रा से, और कहां पे? L1 L2 के लेवल तक, ठीक है। इतना समझ में आया? तो L1 L2 के लेवल पे आप ये देख रहे होंगे ये कोन की तरह हो गई, आइसक्रीम कोन की तरह होगी, तो इसलिए इसका बिल्कुल जो टिप होती है उसका नाम होता है कोनस मेडुलैरिस, ठीक है, कोन की शेप की होती है, और कोनस मेडुलैरिस इसका जो है वो वर्ड है, कोनस मेडुलैरिस। इसके नीचे से पता क्या होता है फिर? इसके नीचे से ना इस तरीके से पूरी तारें निकल रही होती हैं, यानी कि स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं, और इन तारों और स्पाइनल नर्व्स को हम बोलते हैं कॉर्डा इक्वाइना, ठीक है। और इसी में ही अगर कोई दिक्कत हो जाए तो उसी को ही बोलते हैं कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम, जो कि अपने आप में एक बहुत अलग टॉपिक है, उस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे। कहने का मतलब समझ में आया कैसे स्टार्ट हुई? L1 L2 के लेवल तक आई एंड वहां पे कोन बन गई, उसी कोन शेप को यानी कि उस एंडिंग को हमने बोला कोनस मेडुलैरिस, एंड उसके बाद से सिर्फ तारे हैं, नर्व्स हैं, पूरा गुच्छा है, कलेक्शन है, जिसको हम बोल रहे हैं कॉर्डा इक्वाइना। उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसी को ही बोलते हैं कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम। अब यहीं पे हमने किसकी बात करी? वर्टिब्रास की। मैंने ऑलरेडी वर्टिब्रास की एनाटॉमी पे भी वीडियो बना रखी है, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, देख लेना अगर अच्छे से समझना है। यहाँ पे समझते हैं थोड़ा। तो वर्टिब्रास की अगर मैं बात करूं, हमें पता है हमारी कितनी वर्टिब्रास होती हैं? 33 वर्टिब्रास होती हैं, कंफ्यूज नहीं होना, 33 वर्टिब्रास होती हैं हमारी टोटल। कैसे होती हैं? ये ऊपर हमारी होती है सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल कितनी होती है? ये 7 होती है। उसके बाद होती है हमारी थोरैसिक, थोरैसिक हमारी होती है 12, यानी कि T1 T2 T3 T4 T5 पूरी T12 तक, ठीक है। उसके बाद होती है हमारी लंबर, ठीक है, लंबर, लंबर होती है हमारी 5। उसके बाद होती है हमारी सेक्रम, सेक्रम, सेक्रल, वो भी हमारी होती है 5, पर वो इस तरीके से होती है, ठीक है ना, देखने में वो एक ही लगती है, लेकिन एक्चुअली में वो 5 बोन के फ्यूजन से मिलकर के एक बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड कॉक्सिक जो होती है हमारी, कॉक्सिक जो होती है वो हमारी 4 होती है, एंड वो भी फ्यूज होकर के बिल्कुल, आपने देखा होगा बिल्कुल टेल बोन जिसे कहते हैं, बिल्कुल ऐसे टिप सी निकली हुई, तो वो भी 4 होती है, लेकिन वो फ्यूज हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारी थी वर्टिब्रास की बात, ठीक है। अब देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, अब हमें पता है, अगर आपने वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर पढ़ा है, वर्टिब्रास के बीच में ही जगह होता है, एक कैनाल होता है, वर्टिब्रा का कैनाल है तो क्या बोलेंगे? वर्टिब्रल कैनाल, यानी कि उसी वर्टिब्रल कैनाल के बीच में से ही तो स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। यानी कि इस तरीके से अगर हम साइड व्यू में देख रहे हैं तो ये हमारी वर्टिब्रास के स्पाइनस प्रोसेस होगी पीछे की साइड, और आगे हमारी ये बॉडी होगी किसकी? वर्टिब्रास की, ठीक है। ये वर्टिब्रास की बॉडी होगी क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं, तो ये बॉडी हो गई, ये स्पाइनस प्रोसेस होगी, और बीच से हमारी ये मोटी सी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। तो ये बात मैंने आपको बताई स्पाइनल कॉर्ड की। अब क्या होता है कि इन्हीं के बीच में से ऐसे ऐसे करके तारे निकलती हैं, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसी के यहीं से नर्व्स निकल रही है, तारे निकल रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। इतना समझ में आया? ठीक है।
तो ये हमारी वर्टिब्राज है, कंफ्यूज नहीं होना, वो 33 इन नंबर है, ठीक है, यानी कि वो 33 है वर्टिब्राज। अब ये जो यहां से स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं वो देखते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे आपको स्पाइनल नर्व्स बता रही हूँ, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन कमेंट करना इस वीडियो में तभी मिलेंगे, ठीक है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मिल जाएंगे। तो देखो सर्वाइकल की बात करते हैं सबसे पहले स्पाइनल नर्व्स की। तो स्पाइनल नर्व्स की अगर मैं बात करूं तो वो 31 पेयर होते हैं। अब पेयर क्यों बोला है, क्योंकि इधर से भी निकलेंगी और इधर से भी निकलेंगी, तो पेयर वर्ड लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिर्फ एग्जाम में 31 लिख करके आ रहे हो तो आप गलत हो जाओगे, पेयर लगाना जरूरी है, क्योंकि इधर से भी निकल रही है और इधर से भी निकल रही है, तो 31 पेयर है। अब देखते हैं कि कितनी कितनी है। तो सर्वाइकल में हमारी होती है 8, लेकिन बाकी सब में जितना उसका नंबर है उतनी होंगी। जैसे कि थोरैसिक की 12 ही होती हैं, लंबर की 5 ही होती हैं, सेक्रम की 5 ही होती हैं और कॉक्सिक की 1 होती है, क्योंकि मैंने बोला ना कि वो फ्यूज हो जाती है। अब यहाँ पे आपके मन में 2-3 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर्वाइकल की 7 है, अगर वर्टिब्रास बट्टियां अगर 7 है, तो नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स 8 कैसे हो गई, पहला क्वेश्चन आएगा, है ना। तो देखो उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे होता क्या है, इस तरीके से हमारी जैसे वर्टिब्रास बनी है, जैसे ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, ये C6 है, ठीक है, और ये इस तरीके से C7 है, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो है वो वर्टिब्रास बनी है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इसमें 8 पते क्यों होती हैं, क्योंकि जो स्पाइनल नर्व्स होती है ना, हमेशा याद रखना वो वर्टिब्रा के हमेशा नीचे से पास होंगी। अगर ये T1 वर्टिब्रा है तो इस T1 की स्पाइनल T1 नर्व नीचे से पास होगी, लेकिन सर्वाइकल में एक्सेप्शन हो जाता है, इसमें ऊपर से पास हो जाती है, इसीलिए 8 हो जाती है। देखते हैं कैसे। देखो C1 की ऊपर से पास हो गई स्पाइनल नर्व, तो C2 की ऊपर से हो गई, C3 की ऊपर से हो गई, C4 की ऊपर से हो गई, C5 की ऊपर, देन इधर ऊपर एंड फिर इसकी हो जाती है नीचे भी हो जाती है इसमें, क्योंकि मैंने क्या बोला कि बाकी सब में फिर नीचे से ही होगी। यानी कि अगर अब ये T1 स्टार्ट हो जाएगा यहां, तो T1 की तो नीचे ही होगी। तो अब अगर ऊपर ऊपर का आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए सर्वाइकल में 8 स्पाइनल नर्व्स होती हैं। बाकी जो थोरेसिक है उसमें 12 ही होंगी, जो लंबर है उसमें 5 ही होंगी, जो सेक्रम है कहने को वो एक बोन है लेकिन बना तो 5 के फ्यूजन से है ना, तो 5 ही स्पाइनल नर्व्स उसमें होती हैं, और कॉक्सिक में 1 स्पाइनल नर्व होती है। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा अभी तक। अब गाइस हम एक और चीज देख लेते हैं, कॉर्डा इक्वाइना। वैसे तो ये अपना आप में एक टॉपिक है, पर कॉर्डा इक्वाइना को समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो देखो ये कॉर्डा इक्वाइना, मैंने आपको क्या बोला, ये तारों का गुच्छा है, यानी कि ये स्पाइनल नर्व्स का गुच्छा है। तो यानी कि पूरा कलेक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व्स फ्रॉम द लेवल ऑफ L1 L2, क्योंकि मैंने क्या बोला L1 L2 तक तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड ही है, उसके नीचे से ये तार स्टार्ट हो रही है। तो यानी कि L1 L2 के लेवल से लेकर के पूरा कॉक्सिक लेवल तक ये जो कलेक्शन है पूरा स्पाइनल नर्व्स का, इसी को ही हमने क्या बोला है, कॉर्डा इक्वाइना। समझ में आया। अब हम फाइनली देखते हैं द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो अब क्या है कि सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड को हम ऐसे लेकर के आ गए। अब ये स्पाइनल कॉर्ड है, हमने इसको इस तरीके से कट कर दिया और अब हम ऊपर की तरफ से इसको देख रहे हैं, यानी कि इसका ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में ये किस तरीके से दिखेगी, तो कुछ इस तरीके से दिखेगी, एंड बीच में इसके इस तरीके से हम बना देंगे बटरफ्लाई। क्या बना दिया हमने, बटरफ्लाई बना दिया। तो ये जो है ये हमारा पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन है, किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। अब सबसे पहले इस ट्रांसवर्स सेक्शन के पार्ट्स को देख लेते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है कि ये मैंने जो कलर कर दिया है ये डार्क पोर्शन है, यानी कि इसको बोलते हैं ग्रे मैटर, और ये जो व्हाइट वाला है इसको हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। क्या बोलते हैं हम, ग्रे मैटर बोलते हैं और व्हाइट मैटर बोलते हैं, इस तरीके से होता है ये। तो देखो ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर का सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं और ये समझते हैं कि इसको याद कैसे रखना है। तो देखो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में अगर हम ग्रे मैटर की बात करते हैं तो मैंने कैसे याद रखा था, आपको उसी तरीके से याद रखना है। देखो ब्रेन में क्या है, जब भी हमें कोई ब्रेन के बारे में बोलता है तो हमें क्या याद आता है, अपना खोपड़ा, सीधा अपना ये याद आ जाता है। तो
बाहर की तरफ हमें क्या दिख रहे हैं अपने, ब्लैक ग्रे हेयर। तो यानी कि ब्रेन में बाहर की साइड आपका ग्रे मैटर होता है और अंदर की साइड आपका व्हाइट मैटर होता है। और उसी का ही उल्टा आपको स्पाइनल कॉर्ड में करना है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में आपको जैसे ही कोई पूछे ना ब्रेन, तो ब्रेन में यार बाहर की तरफ बाल होते हैं, ग्रे ब्लैक कलर के होते हैं, तो यानी कि ग्रे मैटर बाहर होता है। अब उसी का ही उल्टा कर दो ना स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर रहता है वो अंदर की तरफ रहता है और जो व्हाइट मैटर रहता है वो बाहर की तरफ होता है। मैंने इसी निमोनिक टेक्निक से याद किया था, आप भी कर लो, कभी नहीं भूलोगे, मैं तो नहीं भूली क्योंकि, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो व्हाइट मैटर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है विद द 2 सल्कस। अगर ये कोई प्लॉट है और इस प्लॉट को मेरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 2 नालियां बना दूंगी ना, और मेडिकल टर्म में नालियों को ही सल्कस यानी कि ग्रूव बोला जाता है। तो उसी तरीके से इसका जो बाहर का व्हाइट मैटर होता है ना, उस व्हाइट मैटर को 2 सल्कस ग्रूव मिलकर के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा ये जो आगे का पोर्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर फेनिक्यूलस, ठीक है। ये जो है इसको हम बोलेंगे एंटीरियर फेनिक्यूलस। क्या बोला हमने? एंटीरियर फेनिक्यूलस। जो ये साइड वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं लेटरल फेनिक्यूलस, एंड ये जो पीछे वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर फेनिक्यूलस। तो यानी कि व्हाइट मैटर के भी 3 पार्ट हैं, एंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर फेनिक्यूलस, और इसको 3 पार्ट्स में किसने डिवाइड किया है? 2 सल्कस ने। अब देखो, एक सल्कस होता है हमारा ये, ठीक है, एक सल्कस हमारा होता है ये जो कि एंटीरियर और लैटरल के बीच में है, यानी कि एंटीरियर लैटरल सल्कस, सिंपल। और एक सल्कस होता है हमारा इधर जो कि लैटरल और पोस्टीरियर के बीच में है, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियो लैटरल सल्कस। यानी कि एंटीरियो लैटरल सल्कस और पोस्टीरियो लैटरल सल्कस व्हाइट मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद अंदर के ग्रे मैटर की अगर हम बात करें तो ग्रे मैटर में आगे की तरफ को हम बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न, बीच वाले को हम बोलते हैं लैटरल हॉर्न, एंड पीछे वाले को हम बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न। कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे हॉर्न वर्ड यूज होता है, कहीं पे ग्रे मैटर, जैसे कि एंटीरियर ग्रे मैटर, लेटरल ग्रे मैटर या पोस्टीरियर ग्रे मैटर, तो दोनों का एक ही मतलब है। इसके अलावा ये जो बिल्कुल ये आपको कट सा दिख रहा है, ठीक है, ये जो बिल्कुल आपको कट सा दिख रहा है क्योंकि ये आगे की साइड है एंड बिल्कुल मीडियन यानी कि मिड में है, तो इसको हम बोलते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। एंड ये पीछे की साइड है और बिल्कुल मीडियन बीचों बीच है, तो इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। सो दिस वाज द होल लेबलिंग ऑफ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें कुछ बातें निकल करके आती हैं। सबसे पहले तो यही आता है, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि भाई ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर तो बता दिया, बट एक्चुअली में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर है क्या? तो देखो, बचपन की क्लास में न्यूरॉन का डायग्राम तो पढ़ा ही होगा आप सबने। न्यूरॉन को हम किस तरीके से बनाते थे? इस तरीके से बनाते थे कुछ, ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इस तरीके से हम बनाते थे, ठीक है, जिसमें कि ये हमारी होती थी बॉडी, जिसको हम सोमा भी बोलते थे, ये डेंड्राइट्स होते थे, ये लंबा सा एक्सॉन होता था, एंड ये बिल्कुल एक्सॉन की एंडिंग यानी कि एक्सॉन एंडिंग हुआ करती थी। तो देखो, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। होता क्या है कि ये जो इतना पोर्शन होता है, यानी कि हमारा ये जो सेल बॉडी जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है एंड ये जो पूरे डेंड्राइट्स होते हैं, ये वाला पार्ट अगर कहीं पे है तो उसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर, यानी कि न्यूरॉन। क्योंकि हमें पता है ना न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना पूरे नर्वस सिस्टम की, इट्स लाइक अ बेसिक थिंग, तो इसी से ही तो सब कुछ बना है। तो ये वाला पोर्शन अगर इधर है तो दैट इज अ ग्रे मैटर, यानी कि यहाँ पे, यानी कि जहां पे भी कलेक्शन होगा सेल बॉडी का और डेंड्राइट्स का, उसको ग्रे मैटर बोलेंगे। एंड जहां पे भी कलेक्शन होगा इन पूरी लंबी लंबी एक्सॉन का, उसको हम व्हाइट मैटर बोलेंगे। समझ में आया? यानी कि ब्रेन में ये जो ग्रे मैटर है, यानी कि जो कलेक्शन है सेल बॉडी और डेंड्राइट्स का, वो बाहर की तरफ रहता है और अंदर की तरफ आपके ये एक्सॉन्स होते हैं, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ आपके ये होते हैं और बाहर की तरफ आपका एक्सॉन होता है। इतना समझ में आया? एक थोड़ी ना होगा, बहुत सारे होंगे ना, तो इसी का ही कलेक्शन इज ग्रे मैटर एंड इसी का ही कलेक्शन इज व्हाइट मैटर। अब इसको देखो याद कैसे रखना है। देखो, आप खुद सोचो कि इतना बड़ा बॉडी है, हम इसको बॉडी बोलते हैं ना, याद रखने का तरीका ये है कि हम इसको बॉडी बोलते हैं एंड बॉडी के साथ साथ इसके बाल भी हैं, यानी कि ये डेंड्राइट्स भी हैं,
ठीक है, डेंड्राइट्स भी है। तो इन सब का पूरा अगर कलेक्शन कर देंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा डार्क सा नहीं बनेगा? मतलब इमेजिन करो, कुछ डार्क सा बन जाएगा, यानी कि इसका कलेक्शन ना ग्रे मैटर बनाता है। और वहीं पे जो पतली पतली सी जा रही है एक्सॉन, ये इतना कोई डार्क नहीं बनाता, यानी कि इनका कलेक्शन व्हाइट मैटर बनाता है। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बोलती हूँ, अभी जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था, जो इस तरीके से मैंने ब्रेन बनाया था और फिर ऐसे स्पाइनल कॉर्ड बनाई थी और फिर ऐसे तारे दिखाई थी ना, तो इस स्पाइनल कॉर्ड में भी माइलिन शीट होती है, जो कि किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और ये जो तारे यानी कि जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं, इसमें भी माइलिन शीट होती है, जो कि किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि ये पेरिफेरी में जा रहा है। दोनों ही माइलिन शीट ही बनी होती है, लेकिन फिर अंतर क्या है जब दोनों ही माइलिन शीट की बनी है? अंतर यह है कि सेल्स अलग अलग होते हैं इनके, जो माइलिन शीट को बनाते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीट बनाते हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं ओलिगोडेंड्राइट्स, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीट बनाते हैं उनको हम बोलते हैं श्वान सेल। आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, ओलिगोडेंड्राइट्स एंड श्वान सेल। यानी कि ओलिगोडेंड्राइट सेल जो होते हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट बनाते हैं, और श्वान सेल हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट बनाते हैं। अब क्योंकि हम इतना कंसेप्ट समझ चुके हैं कि ग्रे मैटर क्या है, व्हाइट मैटर क्या है, ऑल्सो मैं एक और चीज बता देती हूँ कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में मेनली क्या है, आगे आने वाली वीडियोस में भी हम देखेंगे। जो व्हाइट मैटर होता है, यानी कि जो बाहर बाहर का होता है ना, वो बेसिकली ट्रैक्ट्स के लिए होता है। ठीक है, जो बाहर का पोर्शन होता है व्हाइट मैटर, उसमें आप देखोगे कि ट्रैक्ट्स जाएंगे, यानी कि तारे जाएंगी इस तरीके से, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग जो ऊपर जा रही होंगी, डिसेंडिंग यानी कि जो ब्रेन से नीचे आ रही होंगी। तो ये जो तारे हैं, ये जो ट्रैक्ट्स हैं, ये हमें व्हाइट मैटर में आते जाते दिखेंगे। जबकि जो हमारा ग्रे मैटर होता है वो बेसिकली हमारे स्केलेटन मसल्स को जो है वो मसल्स को सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये चीज आगे ध्यान रखना आप। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपको बहुत सुनने के लिए मिलेगा न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट्स। ठीक है, आपको सुनने के लिए मिलेगा न्यूक्लियस क्या है और ट्रैक्ट्स क्या है। ठीक है, सो इसी में ही अगर मैं देखूं स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसवर्स सेक्शन में, तो न्यूक्लियस बोला जाता है कि अगर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन ही तो है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो कलेक्शन होता है आपका सेल बॉडी और डेंड्राइट्स का, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स। मैंने क्या बताया था कि सेल बॉडीज तो बड़ी बड़ी होती हैं, तो अगर हम एकदम उनका बंडल बना देंगे तो वो बहुत डार्क सा लगेगा, यानी कि ग्रे मैटर। यानी कि ग्रे मैटर ही तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स है। तो यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसको अलग से एक नाम दिया गया है, न्यूक्लियस, यानी कि इसी को ही न्यूक्लियस बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ट्रैक्ट्स बोला गया है कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, लेकिन किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दोनों ही वर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए यूज किए गए हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कलेक्शन हो रहा है बॉडी और डेंड्राइट्स का, तो उसको बोलते हैं ग्रे मैटर या फिर न्यूक्लियस। और अगर कलेक्शन हो रहा है एक्सॉन का, तो उसको हम बोलते हैं व्हाइट मैटर, एंड उसी को ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नाम दिया गया है ट्रैक्ट्स। समझ में आया इतना? अब हम लास्ट में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखते हैं, क्योंकि हम व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर समझ चुके हैं, लेकिन इसमें भी क्या होता है ना कि जैसे ये डिफरेंट लेवल्स मैंने बना दिए, ये सर्वाइकल लेवल है, ये थोरेसिक लेवल है, ये लंबर लेवल है, ये सेक्रम, और ये कॉक्सिक लेवल है। यानी कि ये पूरा हमारा डिफरेंट डिफरेंट स्पाइनल कॉर्ड के लेवल्स हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि डिफरेंट स्पाइनल कॉर्ड्स के लेवल हमने बना दिए, तो इसमें भी क्या होता है कि जो व्हाइट मैटर होता है, जो व्हाइट मैटर होता है, यानी कि जो असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स को लेकर के जा रहा है, वो सर्वाइकल में ज्यादा होता है। यानी कि मैंने क्या बोला कि जो व्हाइट मैटर होता है वो सर्वाइकल में ज्यादा होता है, और कॉक्सिक तक आते आते वो डिक्रीज हो जाता है। यानी कि जैसे ही हम नीचे आते हैं, हमारा जो व्हाइट मैटर है वो डिक्रीज हो जाता है, और जैसे ही हम नीचे आते हैं, हमारा जो ग्रे मैटर है उसका उल्टा, वो इंक्रीज हो जाता है। एक चीज याद रखनी है, दूसरी अपना आप ही हो जाएगी।
तो अब इसको हम हेंस प्रूफ करते हैं, ऐसी थोड़ी ना कि ऐसी बोल दिया। तो देखते हैं कि क्यों व्हाइट मैटर जो है वो सर्वाइकल से, व्हाइट मैटर जो है वो, आई एम सो सॉरी मेरा ये चल नहीं रहा है, कैसे व्हाइट मैटर सर्वाइकल से कॉक्सिक तक आते आते कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सपोज करो हमारा यहाँ पे सेंसरी इनपुट आया, ठीक है, नीचे के लेवल से। अब सेंसरी इनपुट जो है वो कहाँ पे जाएगा, व्हाइट मैटर में जाएगा। और व्हाइट मैटर पे भी ना बेटा पीछे की तरफ से जाता है, ये पीछे की तरफ से, क्योंकि सेंसरी वाला ये पीछे होता है, ये जो आगे वाला होता है ना व्हाइट मैटर, ये मोटर होता है। तो यानी कि व्हाइट मैटर में भी जो पीछे वाला है वो सेंसरी है, और अभी हम इन्वायरमेंट से सेंस लेकर के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि वो सेंसरी है, तो पीछे से ले जाएंगे। तो ये पीछे से गया, ठीक है, गया 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 गया, ऊपर यहाँ ब्रेन होगा, यहाँ ब्रेन होगा ना, तो ये मान लो ब्रेन में चला गया। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि चलो हमारा जो सेंसरी सेंसेशन है वो इधर से आ रहे हैं, आए 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 ब्रेन में चले गए। अब सेंसेशन हम लंबर से दे रहे हैं, आए 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 ब्रेन में चले गए, थोरेसिक से चले गए, सर्वाइकल से चले गए। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो ट्रैक्ट्स हैं, यानी कि ये जो ट्रैक्ट्स हैं इनका कलेक्शन ज्यादा बढ़ गया है, और ट्रैक्ट्स ही तो व्हाइट मैटर है, यानी कि व्हाइट मैटर ज्यादा है सर्वाइकल में, और कॉक्सिक में देख लो कितना कम है। तो यानी कि सर्वाइकल में व्हाइट मैटर ज्यादा है और कॉक्सिक आते आते वो कम हो जाता है। ये हमने असेंडिंग ट्रैक्ट्स की बात करी। अब डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स की बात कर लो। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है तो यानी कि व्हाइट मैटर से ही आएगा। डिसेंडिंग हो रहा है यानी कि ब्रेन से नीचे आ रहा है, तो ब्रेन से नीचे आया, कैसे आया, मान लो ये सर्वाइकल लेवल पे इसने अपना आउटपुट दे दिया, लेकिन अब इसने नीचे जाकर के मान लो ऊपर से ये आया और इसने थोरेसिक लेवल पे दे दिया। अब ये ऊपर से आया, इसने लंबर लेवल पे दे दिया। ऊपर से कोई सिग्नल आया, इसने सैक्रम लेवल पे दे दिया। ऊपर से कोई सिग्नल आया, इसने सर्वाइकल में दे दिया। अब भी ऊपर की तरफ ही जो ट्रैक्ट्स हैं वो ज्यादा हैं, यानी कि व्हाइट मैटर ज्यादा है। तो चाहे असेंडिंग ट्रैक हो या डिसेंडिंग ट्रैक हो, जस्ट बिकॉज जो ट्रैक्ट्स हैं दे मूव इन दी व्हाइट मैटर, ठीक है, व्हाइट कॉलम से ही आए जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ ये ज्यादा होता है। और इसी का ही उल्टा क्या है कि ग्रे मैटर जो होता है वो नीचे की तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रे मैटर जो है वो कहीं ना कहीं स्केलेटन मसल से इन्वॉल्व होता है, एंड हमें पता है कि नीचे की तरफ वी हैव अ बिग बिग मसल्स, तो यानी कि कॉक्सिक लेवल पे हमारा ग्रे मैटर ज्यादा होगा, ठीक है। सो या गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।